हाय फ्रेंड्स, आई एम एमडी सावन। स्वागत है आपका सीएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह 10th क्लास बिहार बोर्ड हिस्ट्री का मैं भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देख लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए, एक बार ना सही 2 बार देख लीजिए तो सारी क्वेश्चन याद हो जाएगा और 100% गारंटी के साथ इससे बाहर ना गया है और ना ही जाएगा। वैसे तो शायद सभी साइंस मैथ की कोचिंग में 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती होगी, वैसे में आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलते हैं बिना किसी लेट का, हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 का भी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं अभी 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ, यदि मुझे मदद ना करेंगे तो किसको मदद करते हैं। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। इसका करेक्ट आंसर होगा निरंकुश शासन। करेक्ट आंसर होगा निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर बूर्बो राजवंश। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर बूर्बो राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन कोड, जो नेपोलियन संहिता को कोड बोलते हैं, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1804, 1801, 1804। नंबर 1 1789, 1791, 1801, 1804। इसका करेक्ट आंसर होगा 1804। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी को। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स दसम, मेटरनिख। इसका करेक्ट आंसर होगा मेटरनिख। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। मतलब मेटरनिख जो राजा थे उसका उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन के हिटलर, मेटरनिख, गैरिबल्डी। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेटरनिख। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटरनिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड जो था लागू जो किया था नेपोलियन ने, तो कितना कोड लागू किया था? कितना उसमें कुल कितने कोड थे? तो उसमें कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो आंसर हो जाएगा 5। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद क्या है? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या है? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन। करेक्ट आंसर होगा बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी एक देश है कि वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली जर्मनी किसके महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश का ये था? फ्रांस। तो मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ, मतलब कब आयोजित किया गया? 1815, 1818, 1848, 1820। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वियना कांग्रेस का कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 1815 ईस्वी को। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस के एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किए गए? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किए गए? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? 1688, 1788, 1707, 1807। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किए गए? 1707 ईस्वी को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किए गए? 1707 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? 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 यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। एक यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूर को, गैरिबल्डी को। इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूर को, गैरिबल्डी को। इटली एकीकरण का मसीहा को मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इटली एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। इटली एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हैटेरिया, डायट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हैटेरिया, डायट। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? क्वेश्चन क्या है? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? तो आंसर काउंट काबूर की, गैरिबल्डी की, मेजनी की, विक्टर एमानुएल। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? वो आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग इटली की संस्थापक कौन है? एंग इटली के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मेजनी है। एंग यूरोप का भी संस्थापक मेजनी है और एंग इटली की संस्थापक मेजनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी, काबूर, मेजनी, गैरिबल्डी, बिस्मार्क। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैरिबल्डी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबल्डी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कावूर कौन था? कावूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का प्रधानमंत्री। काउंट कपूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट कपूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट कपूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टोरिया इमैनुअल ने, मेजनी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजनी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1830, 1848। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1810 ईस्वी को। दोस्तों कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1810 ईस्वी को। मेरे साथ साथ दोहराते रहिए, यही सब वीवीए क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1810 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? एक सिपाही थे, एक किसान थे, एक जमींदार थे, एक नाविक थे। गैरीबल्डी पेशे से एक नाविक थे। गैरीबल्डी पेशे से क्या करते थे? मतलब क्या काम था? एक नाविक था। पेशे से क्या थे? गैरीबल्डी एक नाविक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट कपूर को विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कपूर को विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कपूर ने विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कपूर को विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। इटली का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट कपूर। तो काउंट कपूर को विक्टोरिया इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का, फ्रांस का, यूनान का, इटली का, प्रसा का, यूनान का, ऑस्ट्रिया का। इटली का, प्रसा का, यूनान का, ऑस्ट्रिया का। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वेलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ज्वेलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ज्वेलवेरिन नामक एक संगठन है, किस राज्य ने की? वह प्रसा। ज्वेलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? राज्य मतलब देश। ज्वेलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? 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 ऑस्ट्रिया प्रसा, फ्रांस प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस, इटली रोम। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? रूसो, हेगेल, अस्टर्ड, जैकब। तो बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? हेगेल। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? हेगेल की विचारधारा से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? वह सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र की प्रतीक, जर्मनी राष्ट्र की प्रतीक, रूस राष्ट्र की प्रतीक, ऑस्ट्रियन राष्ट्र की प्रतीक, सम्राट की प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र की प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र की प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890, 1848, 1871, 1870। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। जर्मनी एकीकरण कब हुआ? पूरा हुआ 1871 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वेलवेरिन एक संस्था थी तो किसकी थी?
तो जलबरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। जलबरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई? तो वह आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पराजय मतलब हार, ऑस्ट्रिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगेल कौन था? हेगेल कौन था? हेगेल एक दार्शनिक थे। हेगेल एक दार्शनिक थे। हेगेल एक दार्शनिक थे जिसके विचारधारा से ये प्रभावित हुए थे। हेगेल कौन था? एक दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? आंसर सेडान में या सेडोवा में या साइरेन में या फ्रैंकफर्ट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान में। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? वह जर्मनी के एकीकरण के संबंध से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? वह बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी को। 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का 1871, 1870, 1848, 1815। तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। इसका करेक्ट आंसर होगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तुर्की को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान की प्रेरणा का स्रोत रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? दोस्तों, यूनान को गुलाम बना के रखा था कौन? तुर्की ने। तो उसी के बीच लड़ा गया युद्ध था, तो तुर्की की पराजय हुई, जिसके तहत यूनान स्वतंत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? वह है रूस। 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? वह यूनान, क्योंकि यूनान की सभ्यता अति प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैगियर, पोलिश, फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों? हंगरी की भाषा मैगियर थी।
हंगरी की भाषा क्या थी? मेगियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी की भाषा क्या थी? मेगियर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपियन राष्ट्रवाद से प्रभावित किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? वह टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यूरोप राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? वह टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों का विकास, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहीं से खत्म होती है, मिलते हैं फिर अगले क्लास को। थैंक यू।